नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और पेश है एक बहुत ही खास प्रोग्राम इंडियन टेलीविजन पर। आईडीबीआई बैंक सवाल इंडिया का एक बहुत खास मुहिम है आईडीबीआई बैंक और एनडीटीवी की। यहां पर नौजवानों की एक बहुत खास ताकत है, उस ताकत को डेडिकेटेड है ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की शुरुआत में आपको बता दूं कि हमने 4 कंटेस्टेंट्स चुने हैं एक रैंडमाइजर के जरिए। पहले 2 हिस्से में पहले 2 कंटेस्टेंट्स खेलेंगे और दूसरे हिस्से में इस प्रोग्राम के दूसरे कंटेस्टेंट्स खेलेंगे, यानी कि तीसरे और चौथे नंबर के कंटेस्टेंट खेलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों के जो विजेता होंगे वो आखिरी राउंड में खेलेंगे 50,000 रुपए के आईडीबीआई बैंक गिफ्ट कार्ड के लिए। चलिए इस खेल को हम शुरू करते हैं और बुलाते हैं हमारे पहले 2 प्रतियोगी, हमारे पहले 2 कंटेस्टेंट। सबसे पहले वरुण चौधरी, वो 23 साल के हैं, चंडीगढ़ के रहने वाले। वरुण प्लीज आइए। हाय वरुण, थैंक यू सो मच। इत्मीनान से कंफर्टेबल होकर बैठिए। वरुण के बारे में फटाफट आपको मैं कुछ बहुत दिलचस्प जानकारी दूं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, क्विजिंग का ब्लॉग चलाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो क्विजिंग का ब्लॉग चलाते हैं इनके लिए सवाल कितने मुश्किल या आसान होंगे। दूसरे कंटेस्टेंट से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। अर्पित गुप्ता है हमारे दूसरे कंटेस्टेंट, 21 साल के हैं। अर्पित फिरोजपुर पंजाब से हैं। अर्पित, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप भी इत्मीनान से बैठिए, कंफर्टेबल हो जाइए। मणिपुर यूनिवर्सिटी से आपने इंजीनियरिंग की है अर्पित ने, और 10 भाषाएं आती हैं अर्पित को। 10 भाषाएं जी हाँ। फटाफट गिराइए, कौन सी 10 भाषाएं? हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, बंगाली और उर्दू। ये 10 भाषाएं आपने कैसे सीखी और क्यों सीखी? भारत से मुझे काफ़ी प्यार है, तो भारत के बारे में अगर जानना है तो भाषाएं सीखना काफ़ी ज़रूरी है। बस इसी इंटरेस्ट के चलते मैंने खुद से भाषाएं सीखी हैं। तो आइए जानते हैं कि इस खेल को खेला कैसे जाएगा, इस खेल के नियम क्या होंगे, उस पर एक नजर डालते हैं। हर राउंड में 100 धड़कनों का समय होगा। पहला गलत जवाब आते ही धड़कनें रोक दी जाएंगी और बेटन पास किया जाएगा चैलेंजर को। हर सवाल का जवाब देने के लिए केवल 4 धड़कनों का समय मिलेगा। ये बेटन है, ये वरुण से शुरू होगा। ये हमारे बेटन मास्टर होंगे। इस बेटन में आपको पकड़ाता हूं, आपको सुपुर्द करता हूं, उसको आप वहां रख सकते हैं इत्मीनान से। आपके पास 3 चॉइसेस है कैटेगरीज की। या तो आप लोगों से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं सबसे पहले, जगहों से जुड़े सवाल ले सकते हैं सबसे पहले, या घटनाओं से जुड़े सवाल ले सकते हैं सबसे पहले। आपका ऑप्शन क्या होगा? मैं लोगों से जुड़े हुए सवाल लेना। पीपल से जुड़े हुए सवाल आप लेना चाहेंगे। वरुण, धड़कनें शुरू की जाए। धड़कनों का सिलसिला शुरू करते हम अब। पहला सवाल आपके लिए। 2009 में अजय माकन किस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे? अजय माकन। नहीं दे पाए सही जवाब को बताने के लिए। अजय माकन नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी से, नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से अजय माकन सांसद चुने गए थे, जो मौजूदा स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ये बेटन आप पास कर सकते हैं अर्पित को। अर्पित, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़े? बिल्कुल। तो इस खेल में एक बार फिर से धड़कनों का सिलसिला शुरू करते हैं अब। पहला सवाल आपके लिए। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है। भारत के कौन से मंत्री को एफएम कह के भी संबोधित किया जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर। बिल्कुल सही जवाब है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सबसे पहले भारतीय सदस्य कौन थे? राजा राममोहन रॉय या दादा भाई नारोजी? राजा राममोहन रॉय। गलत जवाब। दादा भाई नारोजी जो है वो पहले भारतीय सदस्य थे, मेंबर थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के। टू बी एग्जैक्ट 59 धड़कनें बची हैं और अभी एक राउंड ऑलरेडी हो चुका है ये बेटन के एक्सचेंज होने का। इसे वापस करें वरुण के लिए। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट बिल्ड हो रहा है आप लोगों को। शुरुआत में लगा होगा आसान। धड़कनों का सिलसिला शुरू किया जाए। वरुण जी बिल्कुल तैयार है इस खेल को आगे ले जाने के लिए, प्लीज। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, महात्मा गांधी के निधन के बाद ये शब्द किसने कहे थे? रविंद्रनाथ टैगोर। गलत जवाब। ये शब्द कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्लीज ये वापस जाएगा अर्पित के पास। अर्पित,
तैयार है? बिल्कुल। खेल में थोड़ी रफ्तार पकड़ रहे हैं आप? हाँ जी। इन धड़कनों का सिलसिला शुरू करें। अर्पित जी तैयार है? जया बच्चन किस पार्टी की तरफ से राज्यसभा की सदस्य बनी? बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी। बिल्कुल सही जवाब। मुंबई के किस राजनेता ने फ्री प्रेस जर्नल में एक कार्टूनिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू किया था? बाल ठाकरे या लाल कृष्ण आडवाणी? बाल ठाकरे। बिल्कुल सही जवाब। 1966 में उन्होंने अपना शिवसेना की स्थापना की थी। भूदान अभियान शुरू करने वाले भारत के इस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी का नाम क्या था? भूदान। जयप्रकाश नारायण। गलत जवाब। गलत जवाब विनोबा भावे। सिर्फ 10 धड़कनों का वक्त बचा है इस खेल में। वरुण, इस हिस्से में वापस एक मौका आ रहा है आपके पास और धड़कनों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू किया जाए इस पहले हिस्से में। किस भारतीय राजनीतिज्ञ को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया? जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल सही जवाब है वरुण। खत्म हो गया वक्त इस पहले हिस्से में। बहुत दिलचस्प रहा। वरुण चौधरी, आप हमारे इस हिस्से के विजेता हैं, लेकिन फिलहाल अगले राउंड में खेलने के लिए वरुण आप हमारे साथ आएंगे। अर्पित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप 10 से ज्यादा भाषाएं अपने जीवन में जरूर जानें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। इस प्रोग्राम के इस एपिसोड के जो फाइनलिस्ट होंगे उनमें से एक वरुण है। दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा ये दूसरे हिस्से में इस प्रोग्राम के आपको पता चलेगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आईडीबीआई बैंक सवाल इंडिया का और अब इस हिस्से में हमारे दूसरे 2 कंटेस्टेंट्स होंगे जो खेलेंगे फाइनल राउंड में वरुण के साथ। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा गौरव रायजादा को, जो कि 22 साल के हैं। वो 22 वर्ष के हैं और अजमेर से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से कंटेस्टेंट आते हैं। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठिए। गौरव के बारे में बता दो आपको कि ज्योग्राफी में इन्होंने एमएससी की है और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। आप 22 वर्ष के हैं और अभी से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। 22 साल में मैं तो अपने आप को नहीं पढ़ा पाया था कभी। शिक्षक बनना चाहते हैं और सवाल इंडिया का इस प्रोग्राम के लिए एक कविता भी आपने लिखी है, वो सुना सकते हैं हमें? बिल्कुल सर, सुनाइए ना। अजब है पर गजब है सवाल इंडिया का, दिन में चैन नहीं रात में नींद नहीं, अरे भैया ये तो है सवाल इंडिया का। कोई बॉलीवुड का दीवाना तो कोई है स्पोर्ट्स में आवारा, इधर हमें पॉलिटिक्स में उलझे हुए तो कोई है हिस्ट्री में बेगाना, अजब है पर गजब है सवाल इंडिया का। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। हम बुलाते हैं आपके सामने जो प्रतियोगी होंगे, कंटेस्टेंट होंगे, उनको बुलाते हैं यहाँ पर और उनका नाम है अभिषेक राज पुरोहित। 24 साल के हैं अभिषेक। बैठिए, कंफर्टेबल हुई। पाली के आप रहने वाले हैं जो कि जोधपुर के नजदीक है। जगह के बारे में कुछ बताइए। सर, कॉटन इंडस्ट्री बहुत है आजकल पाली में। कॉटन इंडस्ट्री में इंडिया या वर्ल्ड में नाम है इसका। और एक सर वहाँ की एक गुलाब हलवा स्वीट आती है मिठाई, वो बहुत ही फेमस है सर। अगली बार अगर मैं आया तो आपके लिए जरूर लाऊंगा। मेरे लिए वो मिठाई जरूर लाइएगा। पढ़ने का शौक है अभिषेक जी को और झूठ बोलने वालों से आप बहुत नफरत करते हैं। लोग कहते हैं आज के कलयुग में तो ज्यादातर लोग झूठ ही बोलते हैं। लेकिन सर ये बहुत झूठ बोल के आप अपने आप को ही धोखा देते हैं, दूसरों को धोखा तो नहीं देते आप, सबसे पहले आप अपने आप को धोखा देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रैंडमाइजर के जरिए हमने हमारे कंटेस्टेंट्स को चुना है। गौरव होंगे इस हिस्से में हमारे बेटन मास्टर। ये बेटन मैं इनको हैंड ओवर कर रहा हूँ। गौरव, इसको इत्मीनान से रखिएगा, संभाल कर, क्योंकि जैसे सवालों का सिलसिला और उसकी रफ्तार बढ़ती है तो कोई गारंटी नहीं है कि ये आपके पास ही रहेगा। एक बार नजर से गौरव ग्रिड मास्टर की तरफ, ग्रिड देवता की तरफ, और देखते हैं आपके लिए चॉइसेस क्या बची हैं। या तो आप प्लेसेस या आप हैपनिंग, आप क्या लेना पसंद करेंगे? प्लेसेस। मैं तैयार हूं इन सवालों के साथ गौरव के लिए। गौरव, आप तैयार है? अभिषेक, ऑल सेट? ऑल सेट, ठीक है। इस खेल के इस हिस्से में धड़कनों का सिलसिला शुरू होता है।
अभिनेत्री मनीषा कोइराला किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पोती हैं? नेपाल। बिल्कुल सही जवाब। वो पीपी कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उनकी पोती हैं। दूसरा सवाल आपके लिए, सरदार बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल थे, ये बात सही है या गलत? सही है। बिल्कुल सही जवाब। अगर आईडीबीआई में पहले आई का मतलब इंडस्ट्रियल है तो दूसरे आई का मतलब क्या है? इंडिया। बिल्कुल सही जवाब। पिक्चर क्वेश्चन एक आपके सामने आ रहा है। ये यादगार किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को समर्पित है? लाल बहादुर शास्त्री या गुलजारी लाल नंदा? तो ये जगह लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल सही जवाब। लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स किस भारतीय राज्य के नाम का मतलब है? लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स। हिमाचल प्रदेश। गलत जवाब, अरुणाचल प्रदेश। अभिषेक, आपके हाथ में मौका आता है, ये बेटी प्लीज उनको पास कर दे, उसको वहां पर रख सकते हैं। तकरीबन 40 धड़कनों का सिलसिला बचा हुआ है और एक बार फिर से इस हिस्से में धड़कनों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। अब अभिषेक के लिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म कहां हुआ था? कराची या मक्का? कराची। गलत जवाब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। गौरव, ये वापस आ रहा है आपके पास। 29 धड़कनें सिर्फ बची है। धड़कनें एक बार फिर से शुरू की जाए। पंजाब की विधानसभा किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़। बिल्कुल सही जवाब। कौन से भारतीय शहर में वित्त मंत्रालय का दफ्तर है? दिल्ली। बिल्कुल सही, नई दिल्ली। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भारत के किस राज्य से संबंध रखती है? जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल सही जवाब। मणिपुर का बॉर्डर इनमें से किस देश से सटा है? म्यांमार या चाइना? म्यांमार। बिल्कुल सही जवाब। तो इस हिस्से में ज्यादातर सवालों के जवाब का मौका पूरी तरह से जो है वो गौरव आपको मिला। तो इस हिस्से के विजेता जो है, इस हिस्से के विजेता पूरी तरह से गौरव आप हैं। तो आपके स्टूडेंट तो बहुत खुश होंगे आपको प्रोग्राम में देख के। ये हमारे अभिषेक को विदा करूंगा। अभिषेक, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहे। तुम्हारे इस हिस्से के विजेता है गौरव, जो कि आखिरी हिस्से में खेलेंगे वरुण के साथ। लेकिन आप भी इस खेल में शामिल हो सकते हैं। आपको हमारे एक सवाल का जवाब देना है और 1 मिनट के अंदर आप 5,000 रुपए जीत सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आईडीबीआई बैंक आज का सवाल आपके लिए है क्या? इनमें से कौन से करेंसी नोट्स भारत में नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए 5 रुपए, ऑप्शन बी 10 रुपए, ऑप्शन सी 20 रुपए और ऑप्शन डी 15 रुपए। जवाब देने के लिए आप लिखिए SIK1 स्पेस ABC या D और आप 56388 पर SMS करें। तो वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का। अगले हिस्से में वरुण और गौरव होंगे आमने सामने और उसके बाद देखेंगे कि इस धड़कनों के खेल में, दिमाग के खेल में आखिरकार जीत किसकी होती है। वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का आईडीबीआई बैंक सवाल इंडिया का इस खास प्रोग्राम में। अब गौरव और वरुण आमने सामने हैं। ये दोनों ऑलरेडी हमारे सेमीफाइनलिस्ट है, ये वहां तक खेल सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह कि अब ये बेटन मास्टर इस हिस्से में कौन होगा, ये हम इस आधार पर तय करते हैं कि अपने हिस्से में किसने ज्यादा सही जवाब दिए थे। गौरव ने अपने हिस्से में 8 सही जवाब दिए थे और वरुण ने 1 सही जवाब दिया था। इसलिए गौरव, ये बेटन आपको एक बार फिर मैं हैंडओवर करता हूं। आप थोड़ा लकी हैं इस मामले में, इस बात के साथ साथ कि आपने बहुत बेहतरीन खेला भी है। जहां तक ऑप्शंस का सवाल है, अब आप दोनों के पास हैपनिंग यानी कि जो घटनाएं हुई हैं उससे जुड़े सवाल इनके सामने होंगे। आप दोनों तैयार हैं?
तो इनके लिए धड़कनों का सिलसिला शुरू किया जाए अब। पहला सवाल आपके लिए, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को 1908 से 1914 तक मंडालय बर्मा में कैद रखा गया था? लोकमान्य तिलक या सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस। गलत जवाब। लोकमान्य तिलक को बर्मा में 1908 से 1914 तक कैद में रखा गया था। ये बेटन आपको वरुण के लिए पास करना पड़ेगा। वरुण, ऑल सेट? ठीक है, धड़कनों का सिलसिला शुरू किया जाए वरुण जी के लिए अब। ज्योति बसु कितने साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे? 23 साल या 33 साल? 33 साल। गलत जवाब। ज्योति बसु 23 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहते। बहुत दिलचस्प है। बेटन गौरव वापस आ रहा है आपके पास, मौका मिल रहा है 71 धड़कने। गौरव जी शुरू करें, एक बार फिर से धड़कनों का सिलसिला शुरू किया जाए। भारतीय मुद्रा पर कितनी भाषाएं लिखी हुई होती हैं? 13 या 15? 15 भाषाएं। बिल्कुल सही जवाब। वसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी, एक साल में संसद के 4 सत्र होते हैं। ये बात सही है या गलत? गलत। बिल्कुल सही जवाब। बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, यही 3 सत्र होते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं? पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। बिल्कुल सही जवाब। महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं जबकि पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं। भारत के 2 टाइम जोन है, ये बात सही है या गलत? गलत। बिल्कुल सही बात है। भारत का एक ही टाइम जोन है जिसे IST कहा जाता है। भारत के किस राष्ट्रपति ने 1975 में इमरजेंसी की घोषणा की थी, आपातकाल की? राष्ट्रपति का नाम आप नहीं दे पाई है जवाब। अभी भी 14 धड़कने बची हैं। मैं आपको सही जवाब बता दूं, फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने 1975 में देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। हम सबको वो पूरा वक्त इसलिए याद है क्योंकि देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। बहुत दिलचस्प, इसको पास करिए। गौरव, अभी आप बहुत अच्छा अभी तक खेले हैं। धड़कनों का सिलसिला शुरू करें। तैयार वरुण? शुरू किया जाए प्लीज। अरुणाचल प्रदेश और आइक्सी चीन में भारत चीन युद्ध किस साल में हुआ? 1962 या 1965 में? 62 में। बिल्कुल सही जवाब है। तो बहुत दिलचस्प ये तस्वीर। अब धड़कने दोनों 0 पर हो गई हैं और गौरव ने बहुत बेहतरीन खेला। गौरव, मैं अपने तजुर्बे के आधार पर आपसे कह सकता हूं कि तमाम कंटेस्टेंट्स जो आए हैं इस प्रोग्राम में, उनमें से आप सबसे बढ़िया कंटेस्टेंट्स में से रहे हैं सवालों के जवाब देने के हिसाब से। लेकिन आखिर में जिसके पास पेटन होगी, विजेता वही होगा इस प्रोग्राम का। वरुण का भाग्य जो है उसने कहीं ज्यादा साथ दिया। और फिर भी मैं कहूंगा कि आप अपने बच्चों के पास जब वापस जाइएगा तो जरूर अपना मैसेज मेरी तरफ से लेकर जाइएगा कि बहुत ही बढ़िया शिक्षक हैं आप और बहुत बढ़िया कंटेस्टेंट रहे थे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया, आप विजेता हैं। 50,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड जो है वो आपके लिए तैयार है, अगर आप आए यहां पर। वरुण, आखिर में जिसके पास पेटन होगी, विजेता वही होगा इस प्रोग्राम का। वरुण का भाग्य जो है उसने कहीं ज्यादा साथ दिया। और फिर भी मैं कहूंगा कि आप अपने बच्चों के पास जब वापस जाइएगा तो जरूर अपना मैसेज मेरी तरफ से लेकर जाइएगा कि बहुत ही बढ़िया शिक्षक हैं आप और बहुत बढ़िया कंटेस्टेंट रहे थे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया, आप विजेता हैं। 50,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड जो है वो आपके लिए तैयार है, अगर आप आए यहां पर। वरुण, इसको आपको हैंड ओवर करूंगा वरुण। और इसकी वैलिडिटी जो है वो पूरे 1 साल की है, यानी कि आप अब से लेकर 1 साल तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 साल के वक्त इस पैसे का करेंगे क्या? नहीं, अभी तक तो कोई प्लान्स नहीं बनाए, बट आज मेरा भाग्य ने साथ दिया है। बट सेमीफाइनल्स में मुझे लगता है मैं और हार्ड वर्क करके आऊँगा और मेरी नॉलेज साथ मुझे देगी। हम आपके लिए यही दुआ करेंगे कि आपका भाग्य और हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन आपको आगे जीते रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये था आज का IDBI बैंक सवाल इंडिया का एक बहुत ही खास, दिलचस्प और अनोखा क्विज
प्रोग्राम जिसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें धड़कनों के जरिए तस्वीर कैसी बदलती है इसका आपको अंदाजा लग चुका होगा। फिलहाल मेरी तरफ से मैं चाहता हूं जो युवा भारत के लिए एक्चुअल में काम करना चाहते हैं उनको मौका मिले इलेक्शन लड़ने का और वो अपनी प्रतिभा दिखा पाए।